एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेतों में काम किया करता था और साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करता था। और वो लड़का पढ़ाई में भी अच्छा था। तो उस गांव के सभी लोगों को ये लगता था कि इस साल 12वीं में हमारे गांव से ये लड़का टॉप करेगा। लेकिन उस लड़के की परेशानी तो वही जानता था। उसे काम भी करना पड़ता था और पढ़ाई भी। तो अब क्या होता है कि 12वीं का एग्जाम आता है। वो लड़का एग्जाम देता है और फिर कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो लड़का किसी एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स से फेल हो जाता है। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो सभी गांव वाले उस लड़के को ताने देने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि देखो इसे, दिखता था ये हाथी और निकला चींटी। तो अब जब भी वो लड़का अपने घर से बाहर निकलता किसी भी काम के लिए, चाहे अपने खेत के लिए या स्कूल के लिए, तो रास्ते में गांव के जितने भी लोग उसे मिलते सभी उसका मजाक उड़ाने लगते और उसे ताने देने लगते। तो इसकी वजह से अब उस लड़के ने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। ना ही वो स्कूल के लिए जाता और ना ही अपने खेत में। जब ये बात उसके टीचर को पता चली तो वो खुद उस लड़के के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने स्कूल में आना क्यों बंद कर दिया। दरअसल उसके टीचर को ऐसा लग रहा था कि फेल होने के बाद इसने हिम्मत हार दी है। तभी वो उस लड़के से कहते हैं कि एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता है, मुझे पता है कि तुम इस बार कर लोगे और तुम में तो काबिलियत है। तभी ये सब सुनने के बाद वो लड़का अपने टीचर को उसकी रियल प्रॉब्लम बताता है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ लोग मुझे ताने देने लगते हैं। और वो लड़का फिर उन्हें सारी बात बताने लगता है। जब सर उसकी सारी बात और प्रॉब्लम को समझते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस लड़के को एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सिखाना चाहते थे। तो उस लड़के से कहते हैं कि तुम एक काम करो, कल जब तुम स्कूल के लिए आओगे तो अपने साथ में एक दूध से भरा हुआ जग लेकर आना और ध्यान रहे कि वो जग पूरा ऊपर तक दूध से भरा होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब तुम उस जग को लेकर आओगे तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस जग पर होना चाहिए। उस जग से दूध का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अब लड़के को लगता है कि जरूर सर मुझे कोई बात समझाना चाहते हैं। तो लड़का अगले दिन वैसा ही करता है। अपने घर से निकलते वक्त वो एक दूध का जग अपने साथ ले लेता है जिसमें कि दूध पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। और जब वो उस जग को लेकर निकलता है तो उसका ध्यान, उसका फोकस उस जग पर इतना होता है कि अब जो भी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे और उसे जो भी बोल रहे थे वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस लड़के का पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस जग पर था कि दूध का एक भी बूंद जग से नीचे नहीं गिरना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की बातें, उनके ताने उसके कान तक पहुंच ही नहीं रहे थे। जब वो लड़का पूरा रास्ता पार करके अपने टीचर के पास पहुंचता है तो उसके टीचर उससे पूछते हैं कि बताओ क्या आज तुम्हें उन लोगों की बातें, उनके ताने सुनाई दिए। तो लड़का सोचने लगा कि आज मैंने पूरा रास्ता तय कर लिया लेकिन मैंने लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस जग पर था। इसी तरह जब आप भी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर रखते हो तो दुनिया के लोग और लोगों की बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका फोकस कहीं और होता है। तो लोगों की बातों को इग्नोर मत करो। लोग तो बोलते थे, बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे। बस आपको अपना फोकस अपने गोल पर रखना है। लोगों की बातें खुद ब खुद आप तक पहुंचनी बंद हो जाएंगी। जिंदगी में असली ताकत टैलेंट से नहीं, फोकस और कंसिस्टेंसी से आती है। हर इंसान के आसपास लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तारीफ, कभी निंदा, कभी मजाक।
लेकिन सच ये है कि दुनिया की आवाजें कभी रुकती नहीं है। सिर्फ हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस आवाज पर ध्यान देना है। जब हम अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं, तब धीरे धीरे बाकी सब चीजें पीछे छूटने लगती है। नेगेटिविटी, ताने और लोगों की सोच सिर्फ तब तक हमें डिस्टर्ब करती है जब तक हम उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस दिन हमने अपना फोकस अपनी मेहनत और अपनी ग्रोथ पर शिफ्ट कर दिया, उस दिन से बाहर की आवाजों का असर कम हो जाता है। जिंदगी में हर किसी को चैलेंजेस मिलते हैं, कभी फेलियर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ टेम्पररी होते हैं। परमानेंट चीज होती है हमारी सोच और हमारी मेहनत। अगर हम अपने रास्ते पर टिक कर चले, बिना रुके, बिना लोगों की बातों से हिलते हुए, तो सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए अपनी एनर्जी उन लोगों या बातों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने गोल्स, अपनी मेहनत और अपने सपनों पर लगाओ, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है और कभी हार नहीं मानता। तो मैं हूं आपका दोस्त एसके, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।